गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक फॉर वीडियो लेक्चर इज कंजेनाइटल सिफिलिस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन की। कंजेनाइटल सिफिलिस जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें ये होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिटिक लेशन हो सकते हैं जो जेनिटल ट्रैक में पाए जाते हैं, और इसका कारण डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट ही है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 9 to 90 डेज तक का होता है। अब हम बात करते हैं कि कंजेनाइटल सिफिलिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। बच्चों में मुख्यतः जो है वो मदर से ही न्यूनेट्स में सिफिलिस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें बच्चों में सिम्टम्स ये दिखाई देते हैं कि फेलियर टू गेन वेट या फेलियर टू थ्राइव दिखाई देता है, कि मतलब अकॉर्डिंग टू उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो भी वेट का क्राइटेरिया है कि इतना वेट होना चाहिए, तो वो उतना गेन नहीं कर कर पाता है वो जो चाइल्ड होता है। ऐसे बच्चों में फीवर दिखाई दे सकता है, इरिटेबिलिटी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा नोज़ में ब्रीज वगैरह नहीं दिखाई देंगे। जो माउथ है, जेनिटल एरिया है, एनस का एरिया है, वहाँ पे रैशेस दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो सोल्स हैं वहाँ पर भी रैशेस दिखाई दे सकते हैं, और नोज़ से वाटरी फ्लूइड रिलीज़ होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ओल्डर इन्फेंट्स जो हैं या यंग चिल्ड्रन जो हैं, 2 साल तक के जो बच्चे हैं, तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसमें पिग सेप टीथ दिखाई दे सकता है, या एबनॉर्मल मैच हो सकता है जिसको हम हचसिंसन टीथ कहते हैं। इसके अलावा बोन पेन हो सकता है। ऐसे बच्चों में ब्लाइंडनेस भी दिखाई दे सकता है, कि मतलब ब्लाइंडनेस की कंडीशन दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कार्निया के पास क्लाउडिंग हो सकता है, या डिफनेस भी दिखाई दे सकता है, मतलब कि ऐसे बच्चों को हो सकता है कि डिक्रीज्ड हियरिंग हो। और इसके अलावा जो है ग्रे या म्यूकस लाइक पैचेस एनस के या वेजाइना के साइड में दिखाई दे सकते हैं। जो जॉइंट्स के पास स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा पेनफुल आर्म एंड लेग भी दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्लेसेंटा को वेल एग्जामिन करना चाहिए, कि अगर साइन ऑफ सिफिलिस है तो उसका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। इन्फेंट का प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर हिस्ट्री वगैरह मदर की है तो प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, मतलब कि अगर पहले से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सिफिलिस की हिस्ट्री है तो ऐसे लीवर या स्प्लीन में स्वेलिंग वगैरह है तो उसकी जांच की जा सकती है। इसके अलावा जो रूटीन ब्लड टेस्ट है वो की जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एफटीए एबीएस टेस्ट किया जा सकता है, मतलब कि फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्बेंट टेस्ट ये किया जा सकता है, या रैपिड प्लाज्मा रेगिन टेस्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा वीडीआरएल भी किया जा सकता है, वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट भी किया जा सकता है। बच्चों में बोन एक्सरे किया जा सकता है, डार्क फील्ड एग्जामिनेशन किया जा सकता है कि सिफिलिस के बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, आई एग्जामिनेशन किया जा सकता है, और लंबर पंक्चर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कंजेनाइटल सिफिलिस का मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जो है तो पेनिसिलिन इंजेक्शन को आईवी एडमिनिस्टर करना चाहिए, या आईएमवी एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। इसका जो है वो 10 to 14 डेज तक देना होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं अगर सिफिलिस का ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो बच्चों में ब्लाइंडनेस हो सकता है, डीफनेस हो सकता है, डिफॉर्मिटी ऑफ फेस हो सकता है, और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट सिफिलिस, की मतलब सिफिलिस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं।
तो इसका बेस्ट वे ये है कि पेरेंट्स को यह एडवाइस करना चाहिए कि सेफ सेक्स को वो प्रायोरिटी दें, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान कंडोम वगैरह का यूज़ करें, जो भी सेक्स टॉयज़ वगैरह हैं उसकी शेयरिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की हिस्ट्री है तो इसको स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। सिफिलिस जो है वो नीडल्स को शेयर करने से, ब्लेड वगैरह को शेयर करने से भी, या इंजेक्शन ड्रग्स को भी शेयर करने से, इंजेक्टेबल ड्रग्स को भी शेयर करने से ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। Okay, today I have discussed about congenital syphilis. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.